नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 29 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के 10% और 11% से भी अधिक उछाल के संबंध में। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आप सबको पता है कि IDFC फर्स्ट बैंक ने मंदी की सारी सुनामियों को बखूबी झेला है। इसका सारा श्रेय इसके मैनेजमेंट के सटीक फैसलों और इसके निवेशकों को जाता है, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में इस बैंक के टॉप मैनेजमेंट पर भरोसा जताया। आप सबको पता है कि फंड रेजिंग का इनका काम प्रोसेस में है और बैंक ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया था। आज की तेजी की असेसमेंट और एनालिसिस से पहले इसके रिटर्न की स्थिति को देख लें तो यहाँ आप देखेंगे कि आज एक दिन के अंदर कंपनी ने लगभग अभी तक समय हुआ है 1:28 और 10.36 या 37% तक का मुनाफा दे रहा है। अब इसके बाद देखेंगे अगर एक वीक की तो एक वीक में कंपनी ने 6.63% लगभग 7% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और अगर एक महीने की बात करें तो इस बैंक ने अपने निवेशकों को 10.66% लगभग 11% का निगेटिव रिटर्न दिया है। और अगर एक साल की बात करें तो यहाँ देखेंगे कि बैंक ने अपने निवेशकों की पूंजी लगभग 56% कम किया है। अब इसके पीयर कंपनियों को देख लें तो पीयर कंपनियों में सबसे पहले HDFC बैंक है, जिसने अपने निवेशकों की पूंजी लगभग 22% कम की है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने निवेशकों को लगभग 19% का निगेटिव रिटर्न दिया है। ICICI बैंक ने लगभग 25% का निगेटिव रिटर्न दिया है और एक्सिस बैंक ने लगभग 52% का निगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं बंधन बैंक ने लगभग अपने निवेशकों को 63% का निगेटिव रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, अब इसके की मैट्रिक्स को देख लें तो की मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि PE रेशियो 5.07 है और PB रेशियो 0.53 है। बैंक कोई डिविडेंड नहीं देती, लेकिन सेक्टोरल PE जो है वो 25 निकल के आ रही है। तो अपने सेक्टर के अन्य बैंकों की अपेक्षाकृत ये 5 गुना सस्ती है, लगभग 20% पर मिल रही है। अब अगर आज आपने इसमें निवेश किया है तो इसमें आने वाले दिनों में आपकी निवेश की वैल्यू क्या होगी, तो उस चीज को जानने के लिए एक बार हम डिटेल फोरकास्टिंग को देख लें। तो डिटेल फोरकास्टिंग में देखेंगे कि आज अगर एट द मनी माना जाए 20 रुपये 25 पैसे को, जो बेस लाइन माना जाएगा कल के क्लोजिंग प्राइस को, तो यहां से आप देखेंगे कि इसमें एक फोरकास्टिंग निकल के आ रहा है कि यहां से 35% तक नीचे जा सकता है। और एक फोरकास्टिंग निकल के आ रहा है कि यहां से 211.11% तक ऊपर जा सकता है। और कुछ फोरकास्टर की रिसर्च कह रही है कि इसकी कमोबेश अगले एक साल के अंदर 13.58% की इसके प्राइस की अपगोइंग ट्रेंड रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसको अगर रुपीस में कैलकुलेट करें तो यहां आप देखेंगे कि हमने अगर 20 रुपये 25 पैसे आज निवेश किया तो आने वाले एक साल में ये पैसा हमारा 35.80% लगभग और 36% कम होकर के 13 रुपया हो सकता है। 211.11% बढ़ के 63 रुपये हो सकता है। या अगर परिस्थितियां दोनों ही नहीं रही, बीच की कोई परिस्थिति बनी, तो आपका 13.58% इन्वेस्टमेंट बढ़ करके 23 रुपया हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसकी रिस्क रिवार्ड रेशियो, जिसमें निवेश 20 रुपये का है और वो 13 रुपया हो सकता है या 23 रुपया हो सकता है या 63 रुपया हो सकता है। तो इस आधार पे आप कोई निर्णय ले सकते हैं। अब इसकी मार्केट कैप को देख लें तो मार्केट कैप यहाँ देखेंगे कि 9,740 रुपये है और करंट मार्केट प्राइस अभी हमने जैसा डिस्कस किया 20 रुपये 25 पैसे है और बुक वैल्यू इसकी 37 रुपये 84 पैसे है। अब इसके 52 वीक की लो और हाई की बात कर लें तो 48 रुपीज की इसकी जो हाई थी, वहां से ये 17 रुपये 65 पैसे तक का लो बना चुका है। कंपनी के शेयरों की जो फेस वैल्यू है वो बहुत आकर्षक है, लगभग 10 है। तो फ्रेंड्स, ये रही कंपनी के बारे में प्रोफाइल और उसके रिटर्न की स्थिति। अब इसके कारोबार की स्थिति को अगर देख लें, टाइम अभी जैसे 1:33 हुआ है और अभी तक आप जब देखेंगे तो एक ह्यूज क्वांटिटी ट्रेडिंग चल रही है। लग रहा है कि इसमें ट्रेडिंग की एक सुनामी आई हुई है। आप देख सकते हैं कि 10,16,56,167 शेयर की ट्रेडिंग अभी 1:33 तक हो चुकी है, जबकि जब ट्रेडिंग सेशन का अंत होगा वहां तक इससे और इसे आगे ही बढ़ना है। अब इसमें अगर डिलीवरी की स्थिति को देखें तो आप यहां देखेंगे कि जो क्वांटिटी ट्रेडेड है वो
42,82,579 शेयर्स की, और इसमें से डिलीवरी हो रही है 2,60,38,434 शेयर की। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी लगभग 28%, जो एक स्ट्रांग डिलीवरी मानी जाएगी। अब इसके आगे की मूवमेंट को समझने के लिए, क्योंकि आपने जो पूंजी लगाई है और आपको जो मुनाफा हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अनुमान के लिए चलते हैं। सबसे पहले इसके ऑप्शन चेन को देख लें, और ऑप्शन चेन जो है वो है 25 जून 2020 को होने वाली मंथली एक्सपायरी की। तो इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि एट द मनी माना जाएगा 22 रुपये 60 पैसे को, जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रही है। तो 22 रुपये के लेवल पे अगर कॉल की स्थिति को देखें तो आप देखेंगे कि जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो 30,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की है, जो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी दिख रही है। अब इस ह्यूज क्वांटिटी का असर ये हो सकता है कि 22 रुपये इसके लिए आने वाले दिनों में एक चैलेंज के रूप में दिखे, क्योंकि इसमें जो फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है वो 11,40,000 की हुई है, जो अपने आप में यह भी एक क्वांटिटी बहुत बड़ी ह्यूज क्वांटिटी है। 23 रुपये की अगर पोजीशन पे देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि 11,64,000 फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है, और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट 21,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की है। 24 रुपये के लेवल को देखें तो 24 रुपये के लेवल पर भी 11,64,000 फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है, और 17,52,000 कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये निकल के आ रहा है, अगर ऊपरी स्तरों की बात करें, कि 22 रुपये से ऊपर के जो भी लेवल हैं 22, 23, 24 रुपये लेवल, वो इसके लिए चैलेंजिंग रहने वाले हैं आने वाले दिनों में। अब अगर नीचे के स्तरों को देख लें तो यहाँ देखेंगे कि 22 रुपये से नीचे 14,40,000 का कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, और 19 रुपये के ऊपर 6,48,000 कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। अब इसको पोर्ट्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि वो यहाँ पे कहाँ सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, कहाँ सपोर्ट दिख रहा है, तो 22 रुपये का जो लेवल है और 23 रुपये का, वहां आके सबसे पहले देखेंगे जो एट द मनी का लेवल है। तो वहां से ये देख रहे हैं कि 8,16,000 कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, और फ्रेश पुट राइटिंग 4,68,000 हुई है 22 रुपये के लेवल पर। इससे ऊपरी स्तरों पर कोई खास पुट राइटिंग नहीं दिख रहा है, तो यह लग रहा है कि इसके ऊपर जो पुट राइटर हैं उनको सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अब इसके निचली स्तरों पे अगर चलें तो 21 रुपये के स्तर पे देखेंगे कि 7,22,000 कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, और फ्रेश पुट राइटिंग लगभग 4,32,000 है। 20 रुपये के लेवल पर देखें तो 20 रुपये के लेवल पर 6,36,000 फ्रेश पुट राइटिंग है, और 25,92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की ह्यूज कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम ये देख रहे हैं कि 20 रुपया जो लेवल निकल के आ रहा है वो अपने आप में चट्टान के जैसा, इसमें सपोर्ट अब दिखना शुरू हो चुका है, और जो 22 रुपया का लेवल है इसके लिए तगड़ा चैलेंज का लेवल होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन चेन के ऊपर इतनी जो हम लोगों ने अनुमान लगाई उसका आज के मार्केट से क्या रिलेशन है, इस चीज के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए हम चलते हैं प्राइस चार्ट के मूवमेंट को देख लें। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अभी जो तत्काल प्राइस चल रहा है मार्केट में वो चल रहा है 22 रुपये 50 पैसे, टाइम हो रहा है 1:38। और हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसके लिए 22 रुपया भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक टफ रेसिस्टेंस लेवल हो, तो यहां से प्राइस में हो सकता है करेक्शन भी हो। तो आपका फर्स्ट काम जो बनता है वह बनता है कि 22 रुपये पर अपने स्टॉप लॉस को लगाएं, क्योंकि आपने जो निचले स्तरों पर अगर कहीं भी बाइंग करी है, जैसे 24 मार्च को लगभग ये 17 रुपये के आसपास आया हुआ था, या थोड़े दिनों पहले ही ये लगभग 18 रुपये के आसपास था, तो अभी तक आपको अच्छा मुनाफा हुआ है। तो इस मुनाफा को प्रोटेक्ट करने के लिए फर्स्ट काम करिए कि 22 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि ऑप्शन चेन यही कह रहा है। अब इसके बाद आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 50 दिनों का, ये में वो आ रहा है 23 रुपये से ऊपर। तो 23 रुपया का जो पहला टारगेट होगा, अगर ये 23 रुपये को पार करता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करें, 23 रुपये की तरफ ले जाएं। वैसे अगर आरएसआई की सिचुएशन को देखें तो आरएसआई की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 50 से ऊपर, जो प्राइस में जबरदस्त मजबूती शो कर रहा है। और एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी भी बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है, तो यहाँ भी प्राइस के मजबूती के ही संकेत मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आरएसआई के संकेत भी मजबूती के हैं, एमएससीडी के भी संकेत मजबूती के हैं, और कैंडल भी मजबूती का संकेत दे रहा है। लेकिन ये आज की स्थिति है, ऑप्शन चेन एक्सपायरी डेट के हिसाब से बोल रहा है। तो आप इन परिस्थितियों को समझते हुए अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करते हुए आप इसमें बने रहें। इस कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, और इसका निवेश आपके लिए मल्टी बैगर हो सकता है। तो फ्रेंड्स
मेरी तरफ से रही एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसके आधार पर एक रिसर्च करें, एक स्टडी करें और आप अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करते हुए अपना निवेश संबंधी कोई भी निर्णय लें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।